प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार आप सभी को द पायनियर पॉइंट में क्या दूसरी क्लास में स्वागत करते हैं। हम लोग पहला क्लास में पहला चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज हम लोग दूसरी क्लास है तो उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोग का जो क्लास चल रहा है वो विद्यार्थी के अनुसार ही चल रहा है, हमारा कोई अपना चल नहीं रहा है, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे कम है और 2-3 महीना निकल जाने के कारण बच्चे बीच में आ रहे हैं। पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर सारे लोग लगभग पढ़ लिए हैं, तो विद्यार्थियों का डिमांड है कि सर आप थोड़ा आगे से पढ़ाएं, तो हम लोग आगे से बात करेंगे। अब इसको हम लोग COD के नाम से जानेंगे। COD का मतलब यहाँ पे जो होगा इसका मतलब हम लोग यहाँ पे है क्लास ऑन डिमांड। हम लोग क्लास बच्चों के डिमांड पर यहाँ पे चला रहे हैं, क्योंकि 2-3 महीना निकल जाने के कारण बीच में से क्लास को आगे विद्यार्थियों का मांग है कि आप आगे से शुरू कीजिए। तो आगे हम लोग एग्ज़ाम के दृष्टि से भी और चैप्टर की दृष्टि से भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये बच्चों का डिमांड है कि सर आप ये पढ़ाएं, तो हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। यही एक मैथ का चैप्टर है जिसमें आपको दिखने में इंग्लिश जैसा लगेगा, उसका नाम इंग्लिश में ही रहता है। उसको में आप हिंदी में पढ़िएगा तो साइड का हिंदी इतना टेढ़ा होता है कि आप उसका काम ही नहीं करेगा, तो आप ज़्यादा हिंदी के पीछे ना जाए। ट्रिग्नोमेट्री आपका एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आगे अगर आप मैथ के सेक्शन में पढ़ना चाह रहे हैं तो उससे दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका एग्जाम में जो पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड के अनुसार अगर देखा जाए तो 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है, और आगे भी अगर आप मैथ सेक्शन से जाएंगे तो यहाँ तो मार्क्स के आधार पर चलेंगे। वहाँ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ आपका कैलकुलस पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा सेक्शन पढ़ना होता है, तो वहाँ की बात हम लोग वहाँ करेंगे। यहाँ जो आपको पढ़ना है 20 मार्क्स का, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा इसका परिचय करते हैं हम लोग। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है। एक 3 वर्ड से मिलकर बन रहा है। ट्री का मीनिंग होता है 3 और गोनो का मतलब होता है, कहीं कहीं एंगल लिखा होता है, कहीं कहीं साइड दिया होगा। और मेट्री का मतलब होगा मेजरमेंट। इसका मतलब साइड होता है गोनो मतलब। ट्री के मतलब हो गया आपका 3, हिंदी में लिख नहीं रहे समझिएगा। गोनो का मतलब हो गया आपका साइड मतलब भुजा, और मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब माप। तो नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिभुज के बारे में साइड का माप करते हैं, एंगल का माप करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो एक मैथ का बहुत बड़ा ब्रांच है। इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो मैथ में डिफिनेशन का उतना महत्व नहीं है, पर आप लिख सकते हैं ऐसे कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में साइड और कोण के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री गणित का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल में, सिर्फ बोल रहे हैं, ज़्यादा लिखना नहीं होता है इसमें। ट्रायंगल में हम लोग साइड और एंगल, साइड और एंगल साइड और एंगल साइड मतलब
मतलब कहे तो भुजा, एंगल मतलब कहे तो कोण। तो साइड और भुजा के बीच जो रिलेशन होता है, रिलेशन कहें तो संबंध, साइड और एंगल के बीच जो संबंध होता है उसको जहां हम लोग अध्ययन करते हैं, तो चैप्टर का नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री। आशा करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री से याद आया त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। तो थोड़ा सा आपको हम लोग वार्म अप कर देते हैं। यहाँ पे वार्म अप का मतलब होता है पीछे वाला चीज को रिवीजन कर लेना। तो क्लास 9 में हम आशा करके चलते हैं कि आपने त्रिभुज के बारे में अच्छा से पढ़ा होगा। वहाँ पे आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। तो त्रिभुज वहाँ आपको दो तरह से बांट कर डिवाइड किया जाता है। एक आपका साइड के आधार पर मतलब भुजा के आधार पर, और दूसरा आपको कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर। वहाँ आपको बताया गया हो कि 3 तरह के होता है साइड के आधार पर, और एंगल के आधार पर भी 3 तरह के होते हैं त्रिभुज। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे तो विशेष रूप से आपका अगर 10 क्लास के बारे में कहा जाए तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। समकोण त्रिभुज का है तो राइट एंगल ट्रायंगल। सिर्फ समकोण के बारे में ही त्रिभुज नहीं पढ़ना होता है, और भी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है जो आपको आगे क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। वहाँ पे आपका आ जाता है साइन रूल क्या है, कोसाइन रूल क्या है। तो साइन रूल और कोसाइन रूल जब आएगा तो आपको सारे त्रिभुज में लागू हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्लास 10 में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है। तो थोड़ा सा हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ये आप लोग परिचित हो, लेकिन यहाँ होता है साइड के समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ भी कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज, कौन सा नाम था, न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अधिकोण ना, हाँ अधिकोण त्रिभुज। यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा राइट एंगल के बारे में जानेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको थोड़ा सा जानना है। यहाँ पे ये आपका राइट एंगल है, आप परिचित होंगे आगे से भी। ये राइट एंगल आपका हो गया। इसमें आपको पहले से भी आप परिचित हो कि जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला को आप कर्ण कहते थे, जिसको एच से डिनोट करते थे, और आप परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं लंब, और इसको आधार। जब तक एंगल के बारे में बात ना किया जाए तो आप इसको बेस मान सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं। राइट एंगल में तीनों साइड का नाम है। ऐसे नाम और 5 त्रिभुज में नहीं है। ये स्पेशल नाम भी है राइट एंगल का। इसमें एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम आपने सुना होगा, पाइथागोरस। नाम सुने हैं ना, पाइथागोरस। आपको क्लास 10 में इसको प्रूव भी करना है। उन्होंने राइट एंगल में इसमें एक संबंध दिया था। उस संबंध का नाम था कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा, मतलब अगर आप एच का स्क्वायर कीजिएगा, तो 2 साइड आपको जो बच गया लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जो फल के बराबर होगा। तो यहाँ से आप 2, 3, 4, 5, 6 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर आप एच निकालना चाहें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसमें से 2 और निकालना चाहें तो आप आगे पीछे करके प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आप परिचित होंगे और इतना आप पहले से ही जान रहे हैं। प्लस इसको वार्म अप करना था क्योंकि इसका प्रयोग करना है ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट चैप्टर में। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब राइट एंगल में ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम होता है धार और लंब में। इसको हम क्लियर करते हैं। मान लीजिए 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। कुछ भी नाम दे दीजिए, ABCD दीजिए, चाहे PQR दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। नाम कुछ भी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कर्ण आपका फिक्स रहता है, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण तो फिक्स है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में लंब और आधार फिक्स नहीं होगा। यहाँ पे कोण के आधार पर इसको नाम दिया जाता है। अगर आप माप यहाँ से कर रहे हैं तो ए आपका हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा पी। और अगर आप माप यहाँ से कर रहे हैं राइट एंगल में ही तो ये आपका हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा पी। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है। ये एंगल के आधार पर होता है कि आप माप कहाँ से रहे हैं, देख कहाँ से रहे हैं। तो अगर आप इसको एंगल मान रहे हैं, यहाँ से अगर माप रहे हैं चीज़ को, तो आपका बेस होगा। ध्यान में रखना है कि जहाँ से मापते हैं उसको बेस मानते हैं, और बेस के अलावा जो बच गया वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, लंब हो गया। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि लंब आधार कैसे बदलता है। ध्यान में रखना इसमें इस चैप्टर में कि लंब आधार चेंजेबल है, बदल जाता है कोण के बदलने से। जहाँ कोण बनेगा आधार बनेगा और उसके जो सामने वाला होगा वो लंब होगा। इसमें अगर यहाँ तक हम लोग बात किए हैं कि थीटा को बदलने से आपका बेस और परपेंडिकुलर और बेस चेंज कर जाएगा। यहाँ तक मान के चलते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो आया है और इसी के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं उसको। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। मैथ में स्पेलिंग नहीं चलता है, समझना होता है ज़्यादा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जिसको हिंदी में बात करें हैं, यहाँ पर जान लीजिए, इसका हिंदी में बात करें तो नाम होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात कहें तो कहीं कहीं आपको बुक में निष्पत्तियां लिखा हुआ मिलेगा, तो इसे ज़्यादा बताना नहीं है, वही है। इनका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये आपका 6 है, 6 है। इसी 6 के आधार पर आगे बढ़ता है। शॉर्ट नेम में लिख रहे हैं, फुल नेम थोड़ा बड़ा होता है। साइन में ई आ जाएगा, कॉस में कोसाइन आ जाएगा, टैन में टेंजेंट आ जाएगा, लेकिन यूज के आधार पर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं साइन, कॉस, टैन। और इसका एक रिवर्सिबल होता है, इस साइन पर ध्यान दीजिएगा। कॉसेक, इसका रिवर्सिबल होता है सेक। और टैन का जो आपका रिवर्सिबल होगा वो कोट। ये दोनों तरफ साइन का मतलब ये हो रहा है कि साइन के उल्टा जो आप बोलिएगा, उल्टा करने का मतलब इसका फॉर्मूला सारे इसका गुण उल्टा हो जाएगा। इसे साइन का आपका कॉसेक और कॉसेक का साइन, कॉस का सेक और सेक का रिवर्स करेंगे तो कॉस, टैन को कॉट और कॉट को रिवर्स करेंगे तो टैन। ये आपका अंग्रेजी में ही नाम रहेगा, हिंदी में इसको होता है जया, कौशिज्या, स्पर्शजया। तो बड़ा टेढ़ा नाम है, नाम का कोई मतलब इसमें होता नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप इसे परिचित होंगे। हम लोग आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। इसका यहाँ से आपको ट्रायंगल के आधार पर हम लोग बात किए कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कोण और भुजा के आधार पर रिलेशन बताया गया है। जैसे आपका मान लिया 90 डिग्री है, ये आपका एच है, ये आपका पी है और ये आपका बी है, मतलब आधार है। तो यहाँ से रेशियो माना गया है। जैसे आप यहाँ से माप रहे हैं, थीटा को इसको मान रहे हैं, तो यहाँ से आप यहाँ लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है लंबाई कर्ण। लंबाई कर्ण कहें तो P/H। इसके बाद कॉस थीटा,
कॉस थीटा का मतलब हो गया आपका आधार बाई कर्ण। आधार बाई कर्ण कहे तो b/h। इसके बाद आपका हुआ tan थीटा, मतलब मेजरमेंट यहीं से कर रहे हैं हम लोग, नीचे से बेस से। का हो गया ये लंब बटा आधार, लंब बाई आधार, यानी p/b। ठीक है ना यहाँ तक। इसका अगर आप रिवर्स हम लोग पढ़े कि साइड का जो रिवर्स होता है कॉसेक हो रहा था, कॉसेक। कॉसेक में भी थीटा से माप रहे हैं, यहाँ थीटा की जगह पर आप सी से भी माप सकते थे, इसको लिख सकते थे साइन सी, तो वैल्यू सेम होता। कॉसेक थीटा इसका रिवर्स हो जाएगा, तो आप लिख लीजिए इसको ऐसे, तो कर्ण बाई लंब, उल्टा करें तो h/p। कॉसेक के कॉस का रिवर्स करें तो आपका सेक लिखे थे उसमें, और सेक इसका रिवर्स हो जाएगा आपका कर्ण बाई आधार, कर्ण कहें तो h/b। और इसके बाद आपका हो गया tan। tan को रिवर्स करें तो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़े थे ना हम लोग पहले प्रीवियस वाले में, कॉट थीटा। कॉट थीटा का इसका रिवर्स कर लीजिए आप, आधार बाई लंब, आधार बाई लंब कहे तो b/p। ये माना गया है चीज, ये आपको याद ही करना होगा। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा तो कर्ण ही होगा, ये फिक्स किया गया है, मान लिया गया है चीज। इसके बाद हम लोग एक दो इसमें क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपका कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी त्रिभुज PQR में Q का वैल्यू है 90 डिग्री, तथा साइन थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा नहीं लिखेगा वहां पे, इसका एंगल चेंज करके माफ करेगा। साइन P का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, तो यहाँ से आपका पूछा जाएगा तो साइन R का वैल्यू क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। इस तरह समझना है इसमें। तो ये आपको 90 डिग्री से पता चलेगा कि कोई अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका PQR नाम दिया गया है। ये ध्यान रखना कि 90 डिग्री कौन है तो Q है, यहाँ पे Q को ही रखना है, तो आप प्रश्न गलत हो जाएगा। Q को ध्यान रखिए, बाकी को ध्यान में नहीं भी रखिएगा तो गलत नहीं होगा। Q को ध्यान रखना है, Q 90 डिग्री हो गया, और एक आपका है R। ये आपको दिया हुआ है प्रश्न में कि जो साइन P का जो वैल्यू है वो 3/5 है, 3/5। अब इसको समझिए बढ़िया से। ये तो आपको 90 डिग्री हो गया, तो आपको फिक्स है कर्ण होगा। ई अब पता नहीं है, आपको पहले बताया भी थे हम इस स्लाइड में, यहाँ पे कहाँ पे बताया था इसके बारे में, कहाँ चले गए भाई। हाँ, यहाँ पे बताए थे आपको, कर्ण तो फिक्स रहता है लेकिन आपका आधार और लंब फिक्स नहीं है। तो आधार लंब फिक्स नहीं है तो आपको जहाँ से माप किया जाएगा वहाँ से देखना होगा। तो आइए प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न में कहाँ से माप कर रहा है। प्रश्न में जो दिया हुआ है साइन P दिया हुआ है, साइन P देखिए यहाँ से माप कर रहा है। साइन P अगर माप कर रहा है, अगर यहाँ से माप कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोण बना रहा है, तो ये आपका हो गया आधार, और ई क्या हो जाएगा लंब। समझ में आई बात। तो आपको दिया हुआ है और आप साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, लंब बाई कर्ण।
तो आपका लम का वैल्यू यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए और यहाँ से कंपेयर करना है। कर्ण का वैल्यू हो गया आपका 5 और आपका लम का वैल्यू हो गया 3। क्या निकालना पड़ेगा अभी आपको? बेस निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। तो बी निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे बताए थे कि यहाँ से आप 3 फार्मूला निकाल सकते थे कि एच के स्क्वायर में से घटा दीजिए पी के स्क्वायर, और बी अगर निकालना होगा तो इसको रूट ले लीजिए एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, बी का वैल्यू आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पुट? एच का वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ऐसे तो कंपटीशन की दृष्टि से बच्चा इन लोग को याद भी रखता है, याद भी रखना होता है, लेकिन हम लोग 10 के आधार पर नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 4। बी का वैल्यू आ गया 4, मतलब ए आपका वैल्यू हो गया 4। लेकिन आपको अब जो प्रश्न किया जा रहा है, ये आपको पूछा जा रहा है साइन क्यू। साइन क्यू का मतलब क्या पूछा जा रहा था? साइन आर ना। देखिएगा आप लोग निष्क्रिय हो जाएगा तो घबरा जाएगा ना, बताइएगा कहाँ पे हो रहा है मिस्टेक, है ना। साइन आर पूछा जा रहा है ना, साइन आर पूछा जा रहा है। आपको आर से मेजरमेंट हो रहा है। अब पी और बी का खेल बदल जाएगा। अब देखिए, अब जो आपको ट्रायंगल बनेगा ऐसे बनेगा। आप वहां से बना सकते हैं, लेकिन समझने के लिए अलग बना रहे हैं त्रिभुज। ये आपको 90 डिग्री था क्यू, ये आपका पी है, ये आपका आर है। ये आपका वैल्यू कितना आया था? 5 ना, 5। ये कितना आया? जिसको पी कह रहे थे 3 आया था ना, ये क्या आया था? 4। अब प्रश्न आपको कह रहा है कि आपको आर से निकालना है। कहाँ से निकालना है? आर से। ये आपको आर हो गया, ये समझिएगा बढ़िया से, आर। अब यहाँ आर से माप रहे हैं तो आपका ए बदल जाएगा। देखिए, इसका पी से मापा जा रहा था प्रश्न में, और जब पूछा जा रहा है आपको कि आर से मापा जा रहा है, आर के मतलब ई आपका बी हो गया और ई आपका पी हो गया। बना लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंबाई कर्ण ना, लंब का वैल्यू क्या होगा इसमें बताइए? 4 हो जाएगा ना, और कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। ऐसे देखिए, अगर आप इसको डिटेल्स पढ़िएगा तो ये जब 3 है, 3 नहीं रहता है, 3 के साथ कोई यूनिट मानना पड़ता है। 3 के है चाहे 3x है, क्योंकि बाद में अनुपात लाया गया है, बाद में कट जाता है। तो इसको आप समझिए कि लास्ट में इसको कटना ही है, तो अनुपात का कोई रेशियो नहीं होता है। तो मान के चलते कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इस तरह से एक सवाल आपको दे देते हैं और आप नेक्स्ट क्लास में इसको बनाइएगा। ऐसा है। कोई ट्रायंगल दे दिया गया है, लैंग्वेज नहीं लिखे, समझिएगा। इसका नाम ABC है, B 90 डिग्री है प्रश्न में, और आपको दिया हुआ है कि साइन C बराबर 15/17। ठीक है ना। तो आपको यहाँ से निकालना है, फाइंड करना है। जो वैल्यू आप फाइंड कीजिएगा वो निकालिएगा। साइन A का वैल्यू क्या होगा? दूसरा निकालिएगा साइन A माइनस साइन C का वैल्यू क्या होगा? 5 यहाँ से बना दे रहे हैं। इसके बाद आप निकालिएगा कॉस C प्लस कॉस A का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि tan A प्लस tan C माइनस साइन A का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक आप निकाल सकते हैं कि साइन A इंटू साइन C प्लस कॉस A इंटू कॉस C प्लस tan A इंटू
tan c, इसका आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। हम लोग जहाँ तक पढ़े एक बार फिर से देख लेते हैं पीछे वाले, कहाँ से हम लोग शुरू किए थे। हम लोग यहाँ से शुरू किए, हम लोग ने बात किया कि बच्चों के डिमांड के अनुसार हम लोग क्लास करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए थे, 20 मार्क्स का पूछा जा रहा था। यहाँ पे हम लोग पढ़े कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, ट्रिंगल के बारे में पढ़ते हैं, उसमें भी राइट एंगल के बारे में यहाँ पढ़े क्लास 10 में। साइड और एंगल के बीच में रिलेशन बताता है, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट में क्या देखें, हम लोग पीछे वाला क्लास के बारे में थोड़ा सा जाना कि साइड और एंगल के आधार पर ट्रिंगल दो तरह के होता है। इसमें 3 बार आपको पढ़ना था। जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पढ़ना होगा, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ आपका काम था सिर्फ राइट एंगल का, तो इसको राइट एंगल के बारे में जाने, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जाने यहाँ पे क्या था। इसके बाद हम लोग आगे क्या बात किए, यहाँ पे बताया कि आपका जो कर्ण फिक्स रहता है, लंब और आधार चेंज नहीं होगा, चेंज होगा ना, सॉरी बोलने में गड़बड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। कर्ण फिक्स रहेगा, लंब आधार चेंज होगा, ये बदलते रहता है। जहाँ से मेजरमेंट करेंगे पी और बी बदल जाएगा। यही चैप्टर का मेन खास चीज़ है, लंब आधार को चेंज कैसे हो रहा है। फिर हम लोग पढ़े कि साइन का रिवर्स कैसे होता है, साइन का कॉसेक, कॉसेक सेक, ऐसे हम लोग पढ़े यहाँ पे रिवर्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, ये 6 के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। फिर आगे हम लोग बात किए कि क्या संबंध है, क्या रिलेशन निकाला गया कि कोण को अगर लेते हैं कि कोण और भुजा, देखिए आपका कोण माप रहे थे और ये आपको भुजा को ले रहे थे कि लंब और कर्ण, यही ट्रिग्नोमेट्री है कि कोण के आधार पर भुजा में रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े। तीनों फार्मूला देखे, तीनों का रिवर्स के बारे में देखे। फिर आगे हम लोगों ने चर्चा किया, एक प्रश्न लिया गया यहाँ से, ये कैसे बनाना है। इसके बाद आपको बनाने के लिए कुछ प्रश्न दिया गया है, इसको आप बनाइएगा। आशा करते हैं कि आपको इतना बातें समझ में आई होगी, और फिर हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।